बच्चों मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। सिमिलरली मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट इजीली कर लेते हैं और वहां पे क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो बोलने का मतलब ये है कि मेटल्स एसिड या बेस दोनों के साथ ही कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जहां पे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है, किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ बोल रहा हूं बच्चों, बेस के साथ नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स बेसिक नेचर के होते हैं, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा था या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, यहाँ फॉर्म हो रहा था CO2 गैस, यहाँ फॉर्म हो रहा था वाटर और यहाँ फॉर्म हो रहा था एक सॉल्ट। हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और स्टार्टिंग में मैंने आपको जिन दो टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ये टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो पहले आप उनको देख लेना एक बार, या आप उनको अगर नहीं भी देख रहे हो तो भी आप इस वाले टॉपिक को इजीली समझ लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस होते क्या हैं, ठीक है। एसिड्स वो होते हैं जिनमें H+ आयन होते हैं और बेस वो होते हैं जिनमें OH- आयन होते हैं, या फिर इनको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं। एसिड और बेस दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, बट एक के पास होता है H+ आयन और एक के पास होता है OH- आयन। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ माइल्ड सब्सटेंस फॉर्म होगी। इस माइल्ड सब्सटेंस को हम बोलेंगे सॉल्ट। साथ में कुछ अमाउंट में क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। किस टाइप से देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये रिएक्शन आज हमको देखनी है। तो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। सर क्यों फॉर्म करेगा, तो इसके लिए हम कुछ रिएक्शंस भी देख लेते हैं। देखो एक एसिड ले लो, आपको जितने भी एसिड्स याद हैं उनमें से कोई सा भी एक एसिड ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो ले लो। बेस कौन सा लें बच्चों, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो मैं बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेता हूँ। और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा 2 आयंस में H+Cl-, क्योंकि एसिड की खास बात होती है कि H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी सॉल्यूशन में कैसे आयंस देंगे, OH- आयन देंगे। इनको हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। अब बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में ना एक रिएक्शन देखी थी, उस रिएक्शन का नाम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आयंस क्या हो रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, ये पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव को पकड़ेगा और ये पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव को पकड़ेगा। एसिड बेस की रिएक्शन एक टाइप से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। फॉर्म क्या होगा, Na+1 वैलेंसी Cl-1 वैलेंसी, इनका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, जो कि एक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। और क्या फॉर्म होगा, H+OH- H2O। क्या एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इस सॉल्ट की नेचर की अगर बात करूं कि ये सॉल्ट एसिड नेचर का होगा कि बेस नेचर का होगा। कुछ बच्चों को सॉल्ट पहचानने में भी दिक्कत आती है। बच्चों सॉल्ट्स नॉर्मली आप देख लो, आगे हो पॉजिटिव आयन और पीछे हो नेगेटिव आयन, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो वो सॉल्ट हैं। आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, सारे फॉर्मूलों में देखो क्या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है दैट मीन्स वो सॉल्ट है। फिर बच्चा बोलेगा कि सर लुक हियर नो फियर,
H प्लस Cl माइनस, आपने बोला पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन हैं, तो क्या ये सॉल्ट है? बच्चों देखो यहाँ H प्लस आयन्स हैं, H प्लस आयन इंडिकेट करते हैं एसिड को। सर यहाँ देखो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, बच्चों यहाँ OH माइनस आयन्स हैं, OH माइनस आयन रिप्रेजेंट करेंगे किसको? बेस को। सर रुको देखो Na2CO3, सर इसको ब्रेक करो। मैंने कहा लो बेटा ब्रेक करते हैं। Na प्लस CO3 माइनस 2। सर बताओ ये एसिड है या बेस है? मैं बोलूँगा बच्चों ये सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव आयन है और इधर नेगेटिव आयन है। H प्लस या OH माइनस आयन तो दिख नहीं रहा। फिर बच्चा बोलता है अच्छा सर ये सॉल्ट है। मैंने कहा हाँ। तो सर इसका मतलब ये जो है अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर पा रहा है तो इसको बेस के साथ भी रिएक्शन करनी चाहिए। बच्चों ये है तो सॉल्ट, बट इस सॉल्ट का नेचर जो होता है ना वो बेसिक होता है। सॉल्ट का नेचर एसिड, बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है, तो इसको आप अगर बेस बोलना चाह रहे हो तो बोल दो, लेकिन है तो ये सॉल्ट। लेकिन इसको मैं क्या बोलूँगा? ये तो बेस ही है, इसको सॉल्ट नहीं बोलूँगा, इसको एसिड बोलूँगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन दिख रहा है, इधर OH माइनस आयन दिख रहा है। ये क्या है? ये सॉल्ट है। कैसे नेचर का सॉल्ट है? बेसिक नेचर का सॉल्ट है। और रिएक्शंस देख लेते हैं। एक एसिड चलो H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ एक बेस मिला देते हैं। कौन सा बेस मिलाएं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, सिलाइक्डिलाइम। ब्रेक होगा? हाँ, H प्लस SO4 माइनस 2 आयन्स। अगर आपको ये ब्रेक करने नहीं आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 9th क्लास में वैलेंसी वाला एक पेज होगा, उन वैलेंसीज को आप लर्न कर लो, ठीक है? क्योंकि आपके बहुत सारे रिएक्शंस जो है ना वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर ब्रेक करूं तो कैल्शियम की वैलेंसी है +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है -1। आयंस का एक्सचेंज होगा, कैल्शियम आयन इसको लेगा। अब इसकी वैलेंसी भी +2, इसकी वैलेंसी -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट होगा। ये H प्लस इस OH माइनस के साथ जाकर के क्या फॉर्म करेगा? वाटर। हर बार आपका यही होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं? और इस रिएक्शन का अब एक नया नाम भी आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे न्यूट्रल ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर देंगे। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। आपने टीवी पे एक एडवर्टाइज देखा होगा इनो का, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इनो का, बस मैं आपको इनो का एडवर्टीजमेंट देखा होगा या फिर गैसो बार का देखा होगा। वहाँ क्या होता है? वहाँ दिखाते हैं कि एक पर्सन है, उसने खाने के बाद उसको अजीब सी पेन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। अब वो क्या करता है? इनो डालता है ग्लास में और उस ग्लास को पी लेता है। 5-6 सेकंड बाद उसके एक डकार आती है और बोलता है भाई अब मैं ठीक हूँ। इनो 6 सेकंड में काम स्टार्ट कर दे। तो भाई ये काम इनो का कमाल था या कंपनी कमाल था या फिर यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है? बच्चों एसिडिटी मतलब एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाना। जब भी इंडाइजेशन प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी जो होती है यहाँ पे एसिड फॉर्म करती है। आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। अब ये जब एसिड कभी ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो जाए तो इसी को बोलते हैं हम एसिडिटी। अब एसिड के इफेक्ट को अगर ख़त्म करना है, एसिड को न्यूट्रल करना है, तो किसको लाना पड़ेगा? बेस को। एसिड और बेस रिएक्ट कर लेते ना, तो हम अंदर कौन सा बेस लें? हम अंदर ऐसा बेस ले सकते हैं जो कि नेचर में माइल्ड हो, ज़्यादा कोरोसिव ना हो। तो ये जो माइल्ड एसिड्स होते हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, ठीक है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर आप सिलेक्टिव लाइम ले लो, ये भी माइल्ड बेस है।
अब ये लेने कहाँ से जाएंगे? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पान खा लेते हैं। पान में चूना लगा रहता है ना, तो चूना जो होता है वो ये होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, इसलिए इसको पान को खा लेते हैं। पान को खाने से उनकी एसिडिटी कम हो जाती है। अब मार्केट में पान मिल तो रहा है, लेकिन सबको पान खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो इनो ले लेते हैं। इनो में कुल मिला के क्या होते हैं, कुछ बेस होते हैं, और ये बेस जो होते हैं एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। दैट मीन्स एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सिमिलरली बहुत सारे एनिमल्स जो ऐसे होते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनके पास एसिड होता है। हनी बी की बात करता हूँ। हनी बी जब बाइट करती है तो पेन होता है। अब ये पेन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने एक एसिड है वो हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर दिया है, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। एसिड के इफेक्ट को अगर ख़त्म करना है तो क्या लेके आना पड़ेगा, बेस लाना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग सोप को रब कर देते हैं, सोप से यहाँ पे झाग बना लेते हैं और उसको लगातार ऐसे करते रहते हैं, इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि सोप भी एक टाइप का बेस है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोडा लगा लेते हैं या टूथपेस्ट लगा लेते हैं। और पुराने जो लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से जिनकी थॉट होती है, पुरानी थॉट होती है, वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को रब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन देखो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक। तो आयरन को रब कर लेते हैं। बट बच्चों, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आयरन को रब करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो एक टाइप का रस्ट फॉर्म कर लेता है। मतलब आयरन जो होता है वो क्या फॉर्म कर लेता है? रस्ट फॉर्म कर लेता है। और रस्ट जो है वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चल जाए तो भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो आयरन से बनी हुई चीज़ों से रब करना तो आइडिया सही नहीं है। हाँ, इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका यूज़ करना सही नहीं है। आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से एसिड और बेस एक दूसरे साथ रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अब सर ये जो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट का नेचर बताओ कैसा होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। बच्चों, ये जो है ये माइल्ड बेस की कैटेगरी में आता है, और ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। एसिड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, बेस का इफेक्ट कम होगा। इसलिए ये जो सॉल्ट बनेगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेंगे, बस आप याद रखो कि एसिडिक सॉल्ट कब बन सकता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट ये ना एसिडिक नेचर का होगा ना बेसिक नेचर का होगा। दोनों को ही अगर वीक ले लें तो वीक एसिड और वीक बेस ले लें तो क्या फॉर्म होगा? तो भी न्यूट्रल सॉल्ट ही फॉर्म होगा। अब हम क्या करते हैं, एसिड को तो ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वीक बेस लेते हैं। अब देखो किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? सॉल्ट तो बनेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए एसिडिक सॉल्ट होगा। ऐसे ही वीक एसिड लें बट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन है इस बार? बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अब बच्चों एक सिंपल सा सोचने की कोशिश करना। Na2CO3 Na2CO3 ये सॉल्ट है
कि बेस है कि एसिड है, ये सॉल्ट है, बट इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। और क्यों रहा होगा वो समझ में आ गया होगा। हमने इसको बनाने के लिए हो सकता है स्ट्रॉन्ग तो बेस लिया हो और वीक एसिड लिया हो, तब जाकर कि ये सॉल्ट बना हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने रिएक्शन जो की थी वो की थी एसिड एंड बेस की। एसिड और बेस जब भी एक साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट फॉर्म करते हैं, साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।